हित से बड़ा नहीं होता। किंचित ऐसा है तो उसे तत्काल बदल देना चाहिए। महोदय, आज के दौर में आक्रामक रवैया अपनाने वाले आतंकवाद, नक्सलवाद, उग्रवाद से लोहा लेना किसी युद्ध से कम नहीं, और किसी युद्ध को जीतने के लिए पहल करने की आवश्यकता होती है। जबकि युद्ध जैसी अत्यंत निर्णायक पलों में एक जवान अपनी नौकरी की वजह से उतना ही कर पाता है कि सांप मरे या ना मरे, लेकिन लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि उसको डर सता रहा होता है कि जलील किया जाएगा उसे मानवाधिकारों की भरी सभा के अंदर। उसे डर सता रहा होता है कि ना तो कानून छोड़ेगा और ना ही तिल का ताट बनाने वाली मीडिया की पैनी नजरें छोड़ेंगी, जिसका ज्वलंत उदाहरण पहले कश्मीर में जवानों के सिर कटवाए, तब जाके सर्जिकल स्ट्राइक किया। 20 भारतीय सैनिकों ने गोली खाई, तब म्यांमार में घुसकर ऑपरेशन ऑल आउट किया था। 45 जवानों ने शहादत दी, तब बालाकोट एयर स्ट्राइक की। काश ये एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन ऑल आउट पहले ही हो गए होते तो एक पत्नी का सुहाग, एक बुढ़े माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी, एक बहन की राखी और एक बच्चे का भविष्य अंधकार में नहीं होता। महोदय, डॉक्टर भी कैंसर का इलाज करता है तो संक्रमित कोशिका को काट कर फेंक देता है ताकि वो नासूर ना बने, और आज हमारे देश में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद तो उससे भी गंभीर समस्या बने हुए। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हजारों निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। महोदय, मेरे विपक्षी साथी किन दरिंदों के लिए मानव अधिकारों की दुहाई दे रहे हैं? उनके लिए जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सत्ता का गलियारा बंदूक की नली से नापना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जो राजनीतिक शून्य, आर्थिक विफलता और अराजकता फैलाना चाहते हैं, या फिर उनके लिए जिन्होंने 38 भारतीय नागरिकों को इराक के मौसूल में मौत के घाट उतार दिया था और उनके घर वालों की पथराई आंखों को मिला भी तो सिर्फ ताबूत, और ताबूत में मृत्यु प्रमाण पत्र, या फिर उनके लिए जो राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हैं, अब जलम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं, कौन है अफजल का कातिल, भारतीय संविधान या सर्वोच्च न्यायालय? क्यों दरकिनार करना चाहते हैं मेरे विपक्षी साथी इन सब घटनाओं को? क्योंकि साथ सच्चाई को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं रह गई आपके अंदर। महोदय, सच ये है कि हमारी बंदूक की नली से निकली हुई गोली को 1000 बार सोचना पड़ता है कि उसे कब, कहां और किसे लगना है, जबकि एक आतंकवादी की गोली को कोई निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। एक जवान की उंगली अगर ट्रिगर पर है तब हम यहाँ खुली हवा में सांस लेते हैं। -40 डिग्री तापमान पर एक जवान अपनी हड्डियां गलाता है, तब हमें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरह बातें करने की, सहूलियत मिलती है संवेदनशील होने की, डिस्को जाने की और त्यौहार मनाने की। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि दुश्मन देश के बाहर ही नहीं, देश के अंदर भी हो सकता है। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में भी हो सकता है, यहाँ तक कि सदन के अंदर भी हो सकता है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि बाहर भीतर हर तरफ देश की रक्षा करूं, और ऐसा करते वक्त अगर मेरे और मेरे परिवार के मानव अधिकारों को कुचलना भी पड़ा तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। अंत में फैसला माननीय निर्णायक मंडल के ऊपर छोड़ते हुए भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की चंद पंक्तियों के साथ मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि ये बंधन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, इसका कंकर कंकर शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद गंगा में बहती हुई हमारी अस्थियों से कोई कान लगाकर सुनेगा तो सिर्फ एक ही आवाज़ आएगी, भारत माता की जय।